नमस्कार साथियों, राम राम। और जो भी कुछ बचा हुआ है आपकी तरफ से वो सभी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सौर परिवार से। जो ज्योग्राफी का टॉपिक है, भूगोल का टॉपिक है सौर परिवार। सौर परिवार या इसको हम पढ़ते हैं सौर मंडल। सौर मंडल, सौर मंडल होता क्या है कि सौर मंडल की डेफिनेशन क्या है। तो सौर मंडल या सौर परिवार हम जैसे कहें कि सौर मंडल ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड व अन्य आकाशीय पिंडों का समूह क्या कहलाता है? सौर मंडल कहलाता है। इसको मैंने यहां पहले आपको लिखा है सौर परिवार। तो हम एक परिवार की तरह इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि एक फैमिली की तरह इस टॉपिक को समझेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो हम बात करने वाले हैं सौर परिवार की, सौर मंडल की। टॉपिक किसका है? ज्योग्राफी का है। और ज्योग्राफी में वैसे ये टॉपिक खगोल शास्त्र का है। और खगोल शास्त्र में सौर परिवार के बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। यानी ज्योग्राफी में हमें ये पढ़ना है शुरुआत में। इस टॉपिक से सारी परीक्षाओं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सौर परिवार के बारे में, यानी सौर मंडल। सौर मंडल होता क्या है कि ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह व अन्य आकाशीय पिंडों का समूह क्या कहलाता है? सौर परिवार कहलाता है। तो वेलकम टू माई फैमिली। कौन सी फैमिली? सौर फैमिली। तो आप कहीं गए होंगे शादी पार्टियों में या शादियों में, लिखा होता है गेट के बाहर कि आप फलाना परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। तो उसी तरीके से आज हमारा परिवार, सौर परिवार आपका क्या करता है? हार्दिक अभिनंदन करता है। तो सौर परिवार में हम किसी भी परिवार की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रमुख का नाम आता है या प्रधान का नाम आता है। तो इसी तरीके से सौर परिवार में सबसे पहले सौर मंडल के प्रमुख या प्रधान का नाम आएगा। तो सबसे पहले हम बात करें सौर परिवार के प्रमुख या मुखिया या प्रधान की, तो सबसे पहले नाम आता है किसका? सूर्य का। क्योंकि सौर मंडल का प्रधान या मुखिया, सौर मंडल का प्रधान या मुखिया है, वो कौन है बेटाओ? सूर्य है। कौन है? सूर्य। तो सौरमंडल का मुखिया या प्रधान कहलाता है कौन? सूर्य। अब मैंने पहले ही आपको बताया कि हम एक फैमिली की तरह बात करेंगे, यानी एक परिवार की तरह इस टॉपिक को समझेंगे। तो हम बात करते हैं सूर्य, यानी किसका मुखिया? सौरमंडल का मुखिया व प्रधान कहलाता है कौन? सूर्य। अब इसको देखते हैं एक फैमिली। इसके हुए बेटाओ कितने पुत्र? 5 पुत्र। किसके हो गए? 5 पुत्र। सूर्य के कितने पुत्र हो गए? 5 पुत्र हो गए। पहले पुत्र का नाम रखा इसने ग्रह। क्या नाम रख दिया मेरे शेरों? ग्रह। दूसरे का नाम इसने रख दिया उपग्रह। उपग्रह। तीसरे का नाम रखा इसने क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह। चौथे का नाम रखा गया क्या? उल्कापिंड। बहुत प्यारा टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आए, दोबारा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना पड़े ये टॉपिक। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं, आप अपनी तरफ से कोशिश करना मेरे लिए कि जिससे मेरा उत्साह बढ़े। आप कमेंट्स करके बताना मुझे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो हम आते हैं दोबारा अपनी फैमिली की तरफ। सौर फैमिली यानी सौर परिवार का मुखिया प्रधान कौन बताया मैंने आपको? सूर्य। जिसके कितने पुत्र हुए? 5 पुत्र हुए। पहले का नाम क्या रखा? ग्रह। दूसरे का नाम उपग्रह। तीसरे का नाम क्षुद्र ग्रह। चौथे का नाम क्या रख दिया? उल्कापिंड। सबसे छोटा होता है सबसे प्रिय या सबसे छोटा। वैसे तो सारे ही प्रिय होते हैं, देखो इससे मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वैसे तो सभी पुत्र सभी के प्रिय होते हैं, चाहे छोटा हो व बड़ा हो, लेकिन छोटा सबसे लाडला होता है। तो उसी तरीके से यहां भी छोटा सबसे लाडला है, जिसका नाम है पुच्छल तारे। पुच्छल तारे के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके 2 नाम हैं, पुच्छल तारे और धूमकेतु भी इनको कहे सकते हैं। किनको? सबसे छोटे पुत्रों को या 5वें पुत्र को। देखो वैसे ये पुत्र है नहीं, एक फैमिली है। एक हम अध्ययन कर रहे हैं सौर मंडल का। तो मैं आपको समझाने की दृष्टि से एक अच्छे तरीके से आपको समझ में आए कि दोबारा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो, इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं कि ग्रह
पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े वाले की। तो ग्रह सबसे बड़ा, एक फैमिली में मैंने आपको बताया परिवार की तरह हमें समझना है। तो सबसे बड़ा पुत्र है वो किसकी चक्कर लगाता है? वो लगाएगा किसके? पिताजी के। तो सौरमंडल का प्रमुख कौन है? सूर्य है। तो वो आकाशीय पिंड, डेफिनेशन निकल कर आती है यहां से कि वो आकाशीय पिंड, तो वो खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड जो किनकी? सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हो। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हो। चारों ओर क्या कर रहे हैं बेटाओ? परिक्रमा कर रहे हैं। किसकी? सूर्य की। कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हो और सूर्य के प्रकाश से क्या करते हो? सूर्य के प्रकाश से चमकते हो। सूर्य के प्रकाश से चमकते हो और सम के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल स्वरूप और आकाश में स्थिर हों। आकाश में स्थिर हों क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह की डेफिनेशन क्या, यानी ग्रह की परिभाषा क्या हुई कि वो खगोलीय पिंड जो सूर्य के तो चारों ओर परिक्रमा करते हों और सूर्य के ही प्रकाश से चमकते हों, सम के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकाश में स्थिर हों क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रहों की संख्या है बेटाओ, ग्रहों की संख्या थी कितनी? 8। कितनी है? 8 है। कितनी है ग्रहों की संख्या? 8। ये पहले 9 हुआ करती थी। 2006 से पहले ये हुआ करती थी कितनी? 9। लेकिन 24 अगस्त 2006 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की बैठक हुई। कहां? प्राग में। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय वैज्ञानिक संघ IAU, इसकी बैठक हुई कहां? प्राग में। इस बैठक में जो 9वां ग्रह था यम, या इसका नाम था प्लूटो, इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, इसे बौना ग्रह साबित कर दिया गया। तो 2006 के बाद अब ग्रहों की प्रेजेंट में संख्या कितनी है? 8 है। अब आपको ग्रह, वैसे तो आपको याद होंगे सारे ग्रह, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि 8 ग्रह आपको याद अगर नहीं हैं तो उनको याद कैसे आप रख सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है, आप सभी जानते हैं कि एक तो क्या है कि एक पर तो आप निवास कर रहे हैं, एक पर तो क्या कर रहे हैं आप? निवास कर रहे हैं, यानी कौन सा? पृथ्वी। वार तो आप सभी जानते होंगे, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सब आप इनको जानते होंगे। तो 7 होते हैं वार। कितने होते हैं? 7। कौन कौन से होते हैं? देखो मैं लिखता हूं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। यहां इसको गुरुवार कहते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है क्या इसको? बृहस्पतिवार। तो वार कितने होते हैं? 7। ये आप भूलोगे नहीं अब जीवन में, आज के बाद ग्रह कौन कौन से होते हैं तो ये आप कभी नहीं भूलोगे कि वार कितने होते हैं? 7 होते हैं बेटाओ। कौन सा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इनमें से लड़कियों का प्रिय वार होता है वो कौन सा होता है? सोमवार। ये सोमवार को महादेव जी के अपना व्रत रखती हैं और सोमवार को महादेव जी के जाती हैं, तो इनका प्रिय वार होता है कौन सा? सोमवार। ऐसा मान्यता है, अब इनकी क्या मान्यता है वो पता नहीं है। और हम लोगों का सबसे प्रिय वार होता है कौन सा? रविवार। की संडे है, आज तो मजे हैं, यानी रविवार है, रविवार का इंतजार करते रहते हैं हम। तो सोमवार और रविवार। लड़कियों का प्रिय कौन सा? सोमवार। लड़कों का प्रिय कौन सा? रविवार। मेरे लिए दोनों ही क्या हैं? समान हैं, यानी लड़कियां भी ऐसी लड़के भी ऐसे, तो हम इन 2 को हटा देते हैं। 2 को हटा दिया, ऊपर से सोमवार हटा दिया, नीचे से कौन सा गया? रविवार। बच गए कितने बेटाओ? 5। कितने बच गए? 5, यानी 5 ग्रह निकलकर आपके सामने आ गए। 2 हैं भाई, ऐसे भाई के एक आपने सॉन्ग सुना होगा, छोड़ेंगे ना तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। तो उसी तरीके से 2 भाई हैं बहुत अच्छे,
अरुण और वरुण हमेशा साथ साथ रहते हैं। अरुण और वरुण, इनमें आप पढ़ोगे आगे जब डिटेल से, तब आपको समझ में आएगा कि ये हमेशा क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। तो कितने हुए, 5 और 2 7। एक मैंने आपको बताया था कि आप जिस पर निवास कर रहे हो, यानी 8वां, कौन, पृथ्वी। तो आप आज के बाद इन ग्रहों को भूल नहीं पाओगे। तो ग्रहों की संख्या कितनी, 8। ग्रह होते क्या हैं कि वो खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हो, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकाश में स्थिर हो, सूर्य के प्रकाश से चमकते हो, क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। कौन कौन से हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इसके अलावा अरुण वरुण और पृथ्वी। वैसे ग्रहों की संख्या पहले कितनी थी, यानी 2006 से ग्रहों की संख्या कितनी थी 2006 में, तो ग्रहों की संख्या 9 थी। प्लूटो को बौना ग्रह कब साबित किया गया, तो 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक कहां आयोजित हुई, प्राग में आयोजित हुई। अब बात करते हैं हम इनका। देखो इस तरीके से आपसे क्रम नहीं पूछा जाएगा, ये मैंने आपको याद करने का एकमात्र तरीका बताया है। इसका क्रम पूछा जाता है सूर्य से दूरी के अनुसार, कि कई बार पूछ लिया जाता है पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य है। तो एक बार आप वो क्रम और देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन उपग्रह की तरफ। तो सबसे पहले आता है बुध, यानी सूर्य के सबसे समीप ग्रह है वो कौन सा है, बुध। उसके बाद है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर नंबर आता है किसका, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर नंबर आता है शनि का, अरुण और वरुण। मैंने अभी कहा था छोड़ेंगे ना तेरा साथों साथी मरते दम तक। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्या है, क्रम है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य से दूरी के अनुसार सर्वाधिक दूर ग्रह है तो कौन सा, वरुण। बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं ऐसे। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य स्थित है, तो शुक्र और मंगल के मध्य। सूर्य के सबसे समीप ग्रह है कौन सा, बुध। इन पर एक एक पर हम विस्तार से आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, उपग्रह की। ये तो हो गई ग्रह की। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप साथ साथ नोट करते चलें, क्योंकि ऑफलाइन की तरह यहां आपको बाद में नोट नहीं करवाया जाएगा। और मैं मानता हूं कि ऑफलाइन की जगह कभी ऑनलाइन नहीं ले सकता, लेकिन ये फिर भी एक कोशिश है आपके लिए कि आपका जो टाइम है, यानी आपकी जो कंटिन्यूसी है, जो आप पढ़ने का जो आपका रूटीन है वो ना टूटे, वो आप अपना बनाए रखें, क्योंकि अभी बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपने चैनल को और मेरे साथ जुड़े रहिए। धीरे धीरे मैं आपको पूरा ज्योग्राफी करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी जल्दी ऑफलाइन क्लासें शुरू हो जाएंगी। तो अगला ग्रह के अगले पुत्र की हम बात करें, यानी बड़े सबसे बड़े की हमने बात करी, वो था कौन, ग्रह। ग्रह के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई, कितने ग्रह हैं, कितने ग्रह की परिभाषा क्या है। दूसरा हम बात करते हैं किसकी, उपग्रह कि वो आकाशीय पिंड है जो किसके चारों ओर परिक्रमा करते हो, यानी ग्रहों के चारों ओर क्या करते हो, परिक्रमा करते हो। किनके, ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हो, यानी ग्रहों के तो चारों ओर परिक्रमा करते हो, सूर्य के प्रकाश से चमकते हो। सूर्य के प्रकाश से क्या करते हो, चमकते हो। किसके प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से चमकते हो। अगर कोई मात्रा वात्रा में गलती हो जाए तो उसे इग्नोर करना, आप समझदार हो वैसे सभी, कि सूर्य के प्रकाश से चमकते हो। इसके अलावा स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकाश में क्या हो, स्थिर हो। क्या हो, स्थिर हो। किसमें, आकाश में। आकाश में स्थिर हो किसके कारण, स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। एक बार दोबारा एक साथ रिपीट करें कि वो खगोलीय पिंड या वो आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हो, सूर्य के प्रकाश से चमकते हो और स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकाश में स्थिर हो, क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। तो उपग्रह का क्या हुआ कि वो आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हो, परिक्रमा करते हो, ग्रहों के सॉरी कि ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हो, सूर्य के प्रकाश से चमकते हो और स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकाश में स्थिर हो, उपग्रह कहलाते हैं। अब इनकी संख्या अलग अलग ग्रह के
अलग अलग क्या हैं, उपग्रह। जैसे पृथ्वी, हमारा चंदा मामा किसका उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह। बचपन में बहुत सुने हैं हमने उसके बारे में कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। कि चंदा मामा दूर के रोटी खाए चूर के, तो ये है कौन, किसका उपग्रह है, पृथ्वी का है। बचपन आज भी आपको यादें होंगी बचपन की। तो पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र कौन, चंद्रमा। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। जैसे बृहस्पति, मंगल के दो हैं, डेमोस और फिमोस। इसके अलावा बृहस्पति का सबसे बड़ा गैनीमेड। तो इस तरीके से उपग्रहों की संख्या अलग अलग ग्रहों के अलग अलग है, जबकि दो ग्रहों के तो क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। ये आपको ध्यान थोड़ा रखना है कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह, वैसे हम चर्चा करेंगे आगे चलकर, बिना उपग्रहों वाले ग्रह हैं, सॉरी, तो वो कौन है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के क्या नहीं है बेटाओ, उपग्रह नहीं है। क्षुद्र ग्रहों की हम बात करें तो वो आकाशीय पिंड या वो ठोस पिंड जो किसके मध्य, मंगल और वह बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। कि वो ठोस पिंड जो असंख्य संख्या में मौजूद हों, यानी जिनकी संख्या बहुत हो, और मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। उल्का पिंड की हम बात करें तो उल्का पिंड भी वही ठोस पिंड है जो आकाश में पाए जाते हैं। ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। यानी वो पिंड जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, सॉरी, वो ठोस पिंड जो आकाश में स्थिर हो। होता क्या है कि कई बार हमने सुना है कि तारा टूट रहा है, क्या कर रहा है, तारा टूट रहा है। वो तारा वारा नहीं टूटता, और कई बार तारा टूट रहा है तो वो तारा वारा नहीं टूटता, लेकिन अत्यंत वेग के साथ हम आकाश की ओर रात्रि में हम देखते हैं तो आकाश की ओर हमें दिखाई देता है कि कोई एक ओर से दूसरी ओर एक तारा तेजी से जा रहा है। तो वो तारा नहीं होता, वो होता है उल्का पिंड। होता क्या है कि वो ठोस पिंड जो आकाश में स्थिर रहते हैं, कई बार ये पृथ्वी के इतने समीप आ जाते हैं कि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन्हें अपनी ओर खींच लेती है। किनको, उल्का पिंडों को। तो जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, किसके वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, कौन, उल्का पिंड, तो घर्षण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, और उस घर्षण के कारण ये क्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं, और हमें टूटते हुए तारे के समान प्रतीत होते हैं। और हमें किसके समान प्रतीत होते हैं, टूटते हुए तारे के समान प्रतीत होते हैं। और हम क्या करते हैं, हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए, मन्नत मांग लें, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए। तो ऐसा मानते हैं हमारे यहाँ कि टूटते हुए तारे से जो मन्नत मांगी जाती है शायद पूरी होती है। तो ये आस्था है, मेरी किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन ये विज्ञान ये कहता है कि उल्का पिंड होते हैं, तारा नहीं टूटता। और ये सही भी है कि तारा नहीं टूटता, और अगर तारा टूट गया तो सूर्य भी एक क्या है, तारा है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 5 गुना बड़ा है। अगर छोटा सा भी हिस्सा टूट गया तो शायद कुछ और बात होगी। तो तारा वारा नहीं टूटता। इसके ऊपर एक टाइगर श्रॉफ की मूवी और आई थी कि टूटा जो तारा तो मैंने तुझे मांगा। तो मांगने से कुछ नहीं होता, वो उल्का पिंड होते हैं, तारा वारा नहीं टूटता। तो बेटा गलतफहमी से बाहर आना। तो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है कि वो आकाशीय पिंड जो ठोस होते हैं, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और जैसे ही ये कभी कभार ये पृथ्वी के इतने समीप आ जाते हैं कि पृथ्वी इन्हें अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींच लेती है। जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण क्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं, और हमें टूटते हुए तारे के समान प्रतीत होते हैं। अब बात करें हम किन की, पुच्छल तारों या धूमकेतुओं की। तो ये गैसीय संरचनाओं, धूमकेतु हैं या पुच्छल तारे हैं, वो गैसीय संरचनाओं से निर्मित होते हैं। किन से बने होते हैं, गैसीय संरचनाओं से इनका क्या होता है, निर्माण होता है। धूल
वगैरह से इनका क्या होता है, गैसीय संरचनाओं से इनका निर्माण होता है। अब ये गैसीय संरचनाओं से माने इनकी विशेष स्थिति क्या होती है कि ऊपर नाम मैंने दिया है पुच्छल तारे, तो इनकी विशेष स्थिति होती है कि इनमें होती है क्या, पूंछ अपन जानते हैं, पूंछ होती है कि जैसे ये तारा है इसके पीछे की साइड पूंछ है। इनकी पूंछ की विशेष स्थिति क्या है कि ये पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, यानी पूंछ हमेशा सूर्य से सदैव क्या होती है, दूर होती है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पुच्छल तारे या धूमकेतु की पूंछ होती है सदैव सूर्य से दूर, सदैव सूर्य के समीप या सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में। तो तीनों ही क्या हैं, राइट हैं कि सदैव सूर्य से क्या होती है, दूर होती है, सदैव सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। किसकी पूंछ, जैसे देखना आप कि ये है क्या, सूर्य, क्या है, सूर्य, ये है पुच्छल तारे। इनकी पूंछ हमेशा, मुख हमेशा किसकी ओर होगा, सूर्य की तरफ होगा, मुख हमेशा सूर्य की तरफ होगा, पूंछ हमेशा विपरीत दिशा में होगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पुच्छल तारा है वो है कौन सा, हेली। कौन सा है बेटाओ, हेली। कौन सा है, हेली, एली नहीं, हेली। तो हेली सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पुच्छल तारा है। ये पुच्छल तारा जो हेली है ये 76 वर्ष में, इसकी विशेष बात क्या है हेली की, ये 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। कितने वर्ष में दिखाई देता है, 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। ये लास्ट बार आपको दिखा था 1986 में। कब दिखा था, 1986 में। शायद ही जो देख रहे हैं वीडियो उनमें से शायद ही किसी ने देखा होगा, क्योंकि 1986 मैंने तो देखा नहीं है। अब आपने देखा हो तो वो कमेंट्स करके मुझे बताएं कि भाई हमने देखा था, क्योंकि हम तो 1986 में पृथ्वी लोक पर आए नहीं थे। तो 1986 में लास्ट बार ये दिखा था, और शायद ही अब कब दिखेगा, 1986 प्लस कितने कर दो, 76, 2062 ही हो रहा है ना, सही। तो 2062 में देखेगा ना, तो पहले हमने देखा और ना ही शायद ही देख पाएंगे। वैसे कोशिश रहेगी, पर देखने लायक शायद उस टाइम तक आंखें नहीं बचेंगी, क्योंकि उसी बीच हमारा काल पूर्ण हो जाएगा। यानी जितने समय के लिए शायद हम आए थे उतना पूर्ण हो जाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पुच्छल तारा कौन सा है, हेली। और हेली की विशेष स्थिति क्या है कि ये 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। लास्ट बार हेली कब दिखाई दिया था, तो लास्ट बार हेली दिखाई दिया था बेटा 1986 में। अब फ्यूचर में, भविष्य में कब दिखाई देगा, तो भविष्य में 2062 में दिखाई देगा। तो ये थी कुछ परिभाषाएं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के। एक बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि मंगल व बृहस्पति के मध्य पाए जाने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता था, है क्षुद्र ग्रह। उल्का पिंड, उल्का पिंडों से मेरी नजर में तो अब तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। हेली का पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण पुच्छल तारा है हेली, जो लास्ट बार कब दिखाई दिया, 1986 में। फ्यूचर में कब दिखाई देगा, 2062 में। ग्रहों और उपग्रहों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, सूर्य की। किसकी, सूर्य की। सबसे पहले हम सौरमंडल के प्रधान सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। फिर हम सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की तरफ आएंगे, एक एक ग्रह का डिटेल से अध्ययन करेंगे कि किस ग्रह पर कैसी स्थिति है। वहां ऊपर हम जाएंगे तो नहीं, लेकिन मैं आपको मेंटली रूप से ग्रहों के ऊपर लेके चलने वाला हूं। तो जुड़े रहिए आप। सबसे ज्यादा जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा इसको शेयर करें चैनल को, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। ये काफी दिनों के बाद ये वीडियो डाल रहा हूं, तो हो सकता है कि थोड़ी खामियां रह गई हों। आज से आपको रोज एक क्लास आपको मिलेगी, वो ज्योग्राफी की। हो सकता है 2 भी मैं कर दूं, कोशिश करूंगा। तो सूर्य सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सूर्य के। तो सूर्य पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।